सब्सक्राइब कीजिए ईएसए क्लासेस चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पहला एग्जांपल देखो। यहाँ पे एक बिल है जिसकी ये फेस वैल्यू है, या फिर इसको हम अमाउंट भी बोलते हैं या फिर फ्यूचर वर्थ भी बोलते हैं। इसको ड्रॉ किया है इस डेट पर। सो डेट ऑफ ड्रॉ, उस बिल की डेट ऑफ ड्रॉ है जुलाई 14th एक्चुअली, एट 5 मंथ। मतलब उसकी जो मैच्योरिटी डेट है, मैच्योरिटी डेट उसकी 5 मंथ है। 5 मंथ होने के बाद जो भी डेट आएगी वो लीगल डेट होगी उसकी। हम उसको नॉमिनल ड्यू डेट ऐसा भी बोलते हैं, लीगल नहीं। पहले नॉमिनल ड्यू डेट जो कि होती है जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो 5 महीने के बाद दिसंबर 14, ये जो आपकी डेट रहेगी, दिस डेट इज कॉल्ड एज नॉमिनल ड्यू डेट। व्हाट? नॉमिनल ड्यू डेट। और इसके 3 दिनों के बाद, 3 डेज लेटर, मतलब आपका 17th दिसंबर आएगा। दिस इज कॉल्ड एज लीगल ड्यू डेट। दिस इज लीगल ड्यू डेट। अब इस बिल को डिस्काउंट किया है ऑन 5th ऑफ अक्टूबर, मतलब यहीं पर कहीं पर बीच में 5th अक्टूबर को इसको डिस्काउंट किया है। सो दिस इज कॉल्ड एज डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। सो दिस इज डिस्काउंटिंग डेट। इस डेट को डिस्काउंट किया है। तो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द बैंकर्स डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स गेन, एंड द मनी दैट द होल्डर ऑफ दिस बिल विल रिसीव। कितना ये पैसा इस बिल के होल्डर को मिलेगा। तो सबसे पहले है बैंकर्स डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट इज दिस गाय। बैंकर्स डिस्काउंट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट, या फिर फ्यूचर वैल्यू भी बोल सकते हैं उसको। बैंकर्स डिस्काउंट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट, या फिर ये फ्यूचर वैल्यू फॉर अनएक्सपायर्ड टाइम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज फॉर अनएक्सपायर्ड टाइम। अब अनएक्सपायर्ड टाइम इज फ्रॉम दिस डेट ऑफ डिस्काउंट टू लीगल ड्यू डेट। ये बात याद रखनी है, डेट ऑफ डिस्काउंट से लीगल ड्यू डेट तक जितना टाइम है, इससे हम बोलते हैं अनएक्सपायर्ड टाइम। सो सबसे पहले मैं अनएक्सपायर्ड टाइम निकालूंगा। अनएक्सपायर्ड टाइम, अनएक्सपायर्ड टाइम में अक्टूबर से आगे, मतलब अक्टूबर के कुछ दिन, नवंबर के कुछ दिन और दिसंबर के कुछ दिन आएंगे। अक्टूबर के 5 दिन गए, टोटल 31 रहते हैं, तो उनमें से 5 गए तो 26 डेज ऑफ अक्टूबर। नवंबर 30 डेज का होता है और दिसंबर के 17 डेज, क्योंकि 17th डेट है। तो टोटल आपके डेज हो जाते हैं 3 and 3 and 1 4 and 1 5 and 2 6, 63 days. This is the unexpired time. सॉरी 73 डेज हो जाते हैं, 73, राइट। तो सिंपल सी बात है। अब बैंकर्स डिस्काउंट आएगा आपका। बैंकर्स डिस्काउंट, इट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए है आपका 6000 रुपीज़। इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट है 15 रुपीज़ से, दिख रहा है ना ये, सॉरी 10% से है। सो दिस इज 10% मल्टीप्लाइड बाय, पता है ना फॉर्मूला, ART डिवाइडेड बाय 100, राइट। टाइम, अब टाइम है 73 डेज। 73 डेज का मतलब होता है 73 अपॉन 5 ईयर्स। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे
तो इसका आंसर आएगा 1/5 ईयर्स। सो ये आएगा 1/5 होल डिवाइडेड बाय 100, तो ये आएगा आपका कैंसल, 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12, 120 रुपीज़। दिस इज द बैंकर्स डिस्काउंट। नाउ ट्रू डिस्काउंट निकालना होगा क्योंकि हमको बैंकर्स गेन निकालना है। तो ट्रू डिस्काउंट क्या होता है? ट्रू डिस्काउंट के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन जो फॉर्मूला का डेटा हमको इस प्रॉब्लम में दिया है वो हम यूज़ करेंगे। एक तो प्रेजेंट वर्थ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट वर्थ आपको पता नहीं है कि इस दिन, मतलब जो भी डेट ऑफ डिस्काउंट की ये जो दिन है, यहाँ पर प्रेजेंट वर्थ आपको पता नहीं है, लेकिन आपको अमाउंट पता है। तो अमाउंट के फॉर्म में भी ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला है आपका ART डिवाइडेड बाय 100 प्लस RT, राइट। तो इसको अगर निकालोगे आप 6000 मल्टीप्लाइड बाय रेट जो कि है 10, टाइम है आपका 1/5 और नीचे है 100 प्लस रेट है 10, टाइम है 1/5। तो इसको सॉल्व करोगे तो 5 2 ज़ा, तो ऊपर आएगा 12,000 डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा दिस 5 2 ज़ा 100 प्लस 2 दैट इज़ 102। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आता है आपका 117.64 रुपीज़। ये आप सॉल्व करके देख सकते हो। तो इसके बाद हम निकालेंगे बैंकर्स गेन। बैंकर्स गेन क्या होता है? बैंकर्स डिस्काउंट माइनस, कम ऑन, ट्रू डिस्काउंट। What is banker's discount? This is the banker's discount, that is 120 rupees minus true discount ये वाला है 117.64। तो ये निकालने के बाद आंसर आता है आपका 2.36 रुपीज़। सो दिस इज द बैंकर्स गेन ऑन दिस ट्रांजैक्शन। चलो अब इसको पढ़ लो। तो किसी सम के ऊपर ट्रू डिस्काउंट है 120 रुपीज़ एट दिस रेट, 15% रेट फॉर 6 मंथ। तो उसी सम के ऊपर बैंकर्स डिस्काउंट कितना रहेगा अगर सेम रेट और टाइम पीरियड अप्लाई होता है तो। अब बेसिकली आपको दिया है ये ट्रू डिस्काउंट। अब दिस इज बैंकर्स, क्या ये ट्रू डिस्काउंट है, राइट। अब हमको बैंकर्स डिस्काउंट निकालना है। अब हमको ये भी पता है कि बैंकर्स गेन इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। तो सिंपल सी बात है, बैंकर्स गेन इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट मल्टीप्लाइड बाय RT मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 100। सो इट इज 120 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 6 मंथ। अब ये एनुअलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, अगर दिया भी नहीं है तो ये एनुअलाइज्ड होता है, आपको ये समझ लेना चाहिए। 6 मंथ का मतलब होता है हाफ ईयर, सो दिस विल बी हाफ। ये पर एनम है इसलिए इसको भी ईयर में कन्वर्ट करना होगा। होल डिवाइडेड बाय 100, सो ये और ये कैंसिल हो गया, 2 और 12 कैंसिल हो जाता है, 2 6 ज़ा 12। अब ये इसको और इसको 5 से करते हैं, 5 3 ज़ा and 5 2 ज़ा, so 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। so this is bankers gain, but we know that, but what we know is bankers gain is nothing but bankers discount minus true discount। हमको निकालना क्या है? bankers discount। so bankers discount इस फॉर्मूले से क्या आता है? bankers discount is equal to, इसको इधर लेके जाओ या फिर इसको छोड़ दो, इसको इधर लेके जाओ, तो आएगा आपका बैंकर्स गेन प्लस ट्रू डिस्काउंट। बैंकर्स गेन इज 9 प्लस ट्रू डिस्काउंट, ये देखिए यहाँ पे दिया है विच इज़ 120। सो योर टोटल द बैंकर्स डिस्काउंट विल कम आउट टू बी 129 रुपीज़ फॉर दिस ट्रांजेक्शन। यहाँ पे करेक्ट है। देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो फॉर्मूले दिए हुए हैं, मैंने शुरू में एक्सप्लेन किए हैं, जो फॉर्मूले, वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए अगर आपको क्विक आंसर्स निकालने हैं।
और अगर बहुत ही स्लोली जाना है तो फिर फॉर्मूले आने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन स्लो जाना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलाउड नहीं है। सो सिंपली आपको ये इस तरीके से जो फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये आपको याद ही होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ये। दूसरी बात यहाँ पे ये याद रखनी है कि ये रेट जो दिया है, ये रेट अगर कुछ बोला नहीं तो ये पर एनम ही रहता है, राइट। यूजुअली इतना रेट पर मंथ होता ही नहीं है। ये जब आप डेली लाइफ में आप कुछ ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको पता चलेगा 15% का रेट पर एनम नहीं रहे, पर मंथ रहता ही नहीं है, वो पर एनम ही रहता है। भले ही यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर देना होना चाहिए एट 15% एनुअलाइज्ड रेट, और ये पर एनम है इसलिए इसको मंथ को यहाँ पे 6 नहीं लेना है। किधर गया वो 6 मंथ्स, ये टाइम इज नॉट 6 हेयर, इट शुड बी 1/2, क्योंकि ये पर एनम है तो इसको भी ईयर में कन्वर्ट किया है 1/2। ओके।